डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और इक्वेशन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। आप इसे एफ एक्स कहें या वाई कहें, एक ही बात है। अब यहाँ से हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस b ओवर 2a। और b हमारे पास है x का कोएफिशिएंट यानी कि -8, और a हमारे पास है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 1। अब हम जब इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं फार्मूला के अंदर, तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा, -b फार्मूले का और -8 डिवाइड बाय 2। a हमारे पास 1 है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये 2 1 2 2 1 2 2 4 8। तो ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि हमारे पास आता है x एक्सिस पे, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे अंदर हमारे पास ग्राफ में वो होता है जो जिससे वर्टेक्स पास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारे पास ग्राफ है और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है और ये माइनस, ये पॉजिटिव साइड ऑफ वाई, और ये माइनस, और यहाँ से ये 0 1 2 3 4, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाली है और वो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, जो कि है 1 2 3 4। तो ये है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इससे वर्टेक्स पास होता है हमेशा, और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री फोर्थ पॉइंट पर है एक्स एक्सिस के, और वर्टेक्स वो मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट होता है पैराबोला का, जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री से होके गुजरता है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक वर्टिकल लाइन होती है। हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, और इस हिसाब से हमारे पास इक्वेशन में ए है 1। अब क्योंकि यहाँ पे +1 है, तो प्लस जब आ जाए तो इसका मतलब हमारा जो पैराबोला होगा, जो कि पास होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री से, वो ऊपर इट विल ओपन अपवर्ड। अगर यहाँ माइनस होता तो जो हमारा पैराबोला होता, देन इट विल ओपन डाउनवर्ड, यानी कि उसकी ऐसी फॉर्म होती। और एक और चीज़, अगर हमारा पैराबोला इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, यानी कि a इज़ इक्वल टू 1 होगा या a इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, तो जो उसका वर्टेक्स होगा वो एट इट्स मिनिमम होगा। और अगर हमारा जो पैराबोला होगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, और इफ़ इट विल ओपन डाउनवर्ड, तो फिर यानी कि a हमारा या तो माइनस नेगेटिव होगा, तो फिर जो उसका जो वर्टेक्स होगा वो एट इट्स मैक्सिमम होगा। अब x की वैल्यू हमने निकाली है 4। अब इसी से हम y की वैल्यू निकालेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह 4 को लिख के। अब लिखते हैं f 4 इज इक्वल टू, यहाँ से 4 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 15। अब ये जो f ऑफ 4 है, ये सिर्फ इसलिए है
क्योंकि हमें पता चले ताकि कि हम 4 को अंदर इक्वेशन के अंदर पुट करें। 4 इंटू 4 16 माइनस प्लस माइनस 8 4s are 32 प्लस 15 is equal to प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 32 माइनस 16 प्लस 15 और f ऑफ 4 लिखें या y लिखें इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस और ये हुआ हमारे पास -1, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -1। अब हम टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाएंगे जिसके अंदर हम 2 रोज़ बनाएंगे। एक में हम लोग x की वैल्यू को डालेंगे, x की सारी वैल्यूज़ को डालेंगे और एक में हम y की सारी वैल्यूज़ को डालेंगे। अब जैसे अब ऊपर से हमारे पास x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है -1। जब हम इसको लिखेंगे तो x में हम ये x की रो में हम 4 को लिखेंगे क्योंकि ये 4 की वैल्यू है और y की रो में हम -1 लिख देंगे। अब टेबल ऑफ वैल्यूज़ को बनाने का तरीका ये है कि जब हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री से x की वैल्यू निकाली और फिर y की वैल्यू निकाली उसके बाद, तो हम लोग अब बाकी वैल्यूज़ ऐसे पुट करेंगे कि 2 वैल्यूज़ टू द लेफ़्ट लेंगे और 2 वैल्यूज़ टू द राइट लेंगे। जैसे 4 से पहले लेफ़्ट पे आता है 3 और 2 और 4 के बाद 2 नंबर्स 5 और 6। ये इसको करने का एक ट्रिक है। अब हम इन x के नंबर से 2 3 5 6 y की वैल्यूज़ को निकालेंगे। उसी तरह अपना ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यूज़ को पुट करके एक एक करके, जैसे हमारे पास एक है f ऑफ 3 2 होल स्क्वायर -8 इंटू 2 प्लस 15 सॉरी यहाँ पे 2 आएगा जब हम ये वाले x की वैल्यू ले रहे हैं। ओके, पे इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस प्लस माइनस 8 2 16 प्लस 15। अब हम लेफ़्ट से सॉल्व करना शुरू करेंगे लेफ़्ट साइड से। इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 16 12 प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा 12 माइनस 15 3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू है जब x हमारे पास 2 है। अब इसी तरह हम f ऑफ 3 निकालेंगे। जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो 3 इंटू 3 हमारे पास आएगा 9 और माइनस प्लस माइनस 8 3 24 प्लस 15 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 24 15 प्लस 15, ये कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 0। तो 3x x जब 3 पर है तो हमारे पास y की वैल्यू है 0। इसी तरह हम f ऑफ y की भी वैल्यू निकालेंगे। जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो 5 इंटू 5 25 8 इंटू 5 -40 और प्लस 15 पे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 40 हमारे पास हुआ -15 प्लस 15, ये भी हमारे पास आ गया अपना 0। इस तरह जब हम f ऑफ 6 की वैल्यूज़ को निकालेंगे, f ऑफ 6 से y की वैल्यूज़ को निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद 6 इंटू 6 36, फिर 8 इंटू 6 -48 प्लस 15 और प्लस माइनस माइनस 36 माइनस 48 हमारे पास हुआ -12
प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस यानी कि 3 और साइन बढ़ेगा। तो हमारे पास 6 की y की वैल्यू जब f(x) पे हमारे पास है 3 और यहाँ पे हमारे पास जब 5x है हमारे पास तो y की वैल्यू हमारे पास 0। अब ग्राफ को बनाने के लिए हमें पता है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने सबसे पहले निकाला था जो कि 4 पर था। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा x 4 पर है। अब हम y हमने पता किया था उसके बाद फार्मूला से जो कि हमारे पास y की वैल्यूज़ हमने पता की थी ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यूज़ को डाल के जो कि हमारे पास थी -1। तो हम इसको ऐसे करेंगे, ये 4 पर x और एक पॉइंट नीचे जाएंगे जहाँ पे -1 होगा, -1 यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4 पर है तो हमारा जो y होगा वो भी इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही होगा और वो है -1। तो ये है 4 -1। फिर आगे चलें, अगर हम 3 0 पे जाएं तो एक पॉइंट आगे जाके 3 आता है x पे और इससे अगर हम ऊपर जाएं तो ये हमारे पास y पर 0 आता है। तो यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। इसी तरह 2 को निकालेंगे तो एक पॉइंट आगे जाएंगे 2 पर क्योंकि ये x पर है और फिर y पर जाने के लिए हम लोग 3 पर जाएंगे, 3 पॉइंट्स आगे जाएंगे 1 2 3। तो इस पॉइंट पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3 0 और इस पॉइंट 3 0 और इस पॉइंट पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2 0 2 3 2 3। अब हम 4 के राइट साइड पे जाएंगे, इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। जब x हमारे पास है 5 और y हमारे पास है 0 तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये x का 5 है और y का 0। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 0 और फिर हमारे पास यहाँ पे x है तो एक पॉइंट आगे जाके 6 और 6 के x का 6 और y का 3। तो 3 पॉइंट्स आगे जाएंगे 1 2 3 जहाँ पे 3 होगा। तो ये हमारे पास है 6 3। अब एक और चीज़, अगर मैं बोल रही हूँ 6 3 इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट है और ये 3 y कोऑर्डिनेट है। अब ये पॉइंट्स जो हमने ग्राफ में डाले हैं इनको हम जॉइन कर देंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ हमने बना लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और एंड में प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। थैंक यू।